ग्वालियर में सीमेट के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 5 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में ग्वालियर, भिंड, मुरैना तथा दतिया जिले के शिक्षकों ने भाग लिया। उत्सुकतापूर्ण तरीके से किसी मॉडल को देख रहे थे, किसी विषय को सुन समझ आदमी जब भी सुनता है जब उसकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि नई चीज को देखने की जिज्ञासा अपने टीचर्स में देखी। पंकज सिंह परिवार। और साहब, आज डाइट में ये शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में सबसे पहले NCERT पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया सरकार ने। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का, एक बृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 16-17 में, और उस समय विज्ञान और गणित विषय के जो पाठ्यक्रम को सबसे पहले सरकार ने मध्य प्रदेश में लागू किया, NCERT पाठ्यक्रम। इसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद ये महसूस किया जाने लगा, लगभग 7 वर्ष के अंतराल के बाद, कि शिक्षकों को लगातार पढ़ाने के साथ साथ उनकी दक्षता में जो कमी आती है, प्रायोगिक कार्यों के हैंडलिंग में उनको जो दिक्कत आती है या विषय वस्तु में जो कठिनाई महसूस करते हैं, तो उनको दृष्टिगत रखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पूरे प्रदेश के विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के लिए शिक्षण आयोजित किया था। इसी क्रम में ग्वालियर जिले में भी पूर्व में अंग्रेजी और गणित विषय का प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग वेन्यू पे आयोजित हुआ। इसमें ग्वालियर, चंबल के जितने भी जिले आते हैं उन जिलों के इन विषयों के शिक्षकों को बुलाया गया था। आज का यह प्रशिक्षण था, ये प्रशिक्षण का दूसरा चरण था। ग्वालियर मुख्यालय पर पहले चरण में 2 तारीख से 6 तारीख तक प्रशिक्षण हुआ था, और उसमें ग्वालियर शहर के या ग्वालियर जिले के जितने भी शिक्षक थे विज्ञान विषय के, उनको यहाँ प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। इसके साथ साथ ये जो दूसरा प्रशिक्षण है, इसमें ग्वालियर के शहरी क्षेत्र का कोई भी शिक्षक नहीं था। इस चरण में यहाँ दतिया और मुरैना जिले के सभी शिक्षकों को जो विज्ञान विषय पढ़ाते हैं उनका शिक्षण कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये 5 दिन का आवासीय प्रशिक्षण था। इस आवासीय प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के विज्ञान विषय की विषय वस्तु पर आधारित जो प्रशिक्षण था, ये हमने शिक्षकों को प्रदान किया कि उन्हें हमें किस तरह से अपने शिक्षण में सुधार लाना चाहिए, इनोवेटिव आइडिया, नवाचार जो भी है उससे हम बच्चों को कैसे रूबरू कराएं। तो एक हमारी पूरी टीम थी, और उस पूरी टीम के साथ मास्टर ट्रेनर की हमने प्रशिक्षण किया। विज्ञान, अंग्रेजी और गणित जी, प्राय ये देखा गया कि इन तीनों सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। जी, जी। आप क्या सोचते हैं कि इनकी इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यदि सतत रूप से गंभीरता से यदि प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पर इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, और परीक्षा परिणाम या जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की उसको सुधारी जा सकती है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ